घरेलू क्रिकेट में लगा दिया था रनों का अंबार, पर टीम इंडिया के लिए नहीं मिल रहा था मौका। तब पापा से सरफराज ने पूछा था एक भावुक सवाल। पापा नौशाद खान ने दिया था शायराना जवाब। महान क्रिकेटर और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की बायोग्राफी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, नाम था द वॉरियर प्रिंस। उसमें दादा का एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था। वो डायलॉग था, किस्मत हमसे क्या खेलेगी, हम खेल के किस्मत बदलते हैं। आज की तारीख में ये लाइन अगर किसी खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा फिट बैठती है तो वो है सरफराज खान। वाकई उन्होंने मेहनत तो खूब किया था, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब रनों का अंबार लगाने के बावजूद टीम इंडिया में मौका नहीं मिल रहा था। तब वो भावुक होकर अपने पापा से सवाल पूछे थे। तब उनके पापा ने शायराना अंदाज में जवाब दिया था, जिसका मतलब कमोबेश यही था कि किस्मत के खेल से मत हारो, खेल खेल के किस्मत बदल दो। आइए अब आपको पापा बेटे के उस वार्तालाप की कहानी विस्तार से बताते हैं, जिसने सरफराज का वक्त ऐसा बदला कि आज सरफराज खान किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हाल ही में टीम इंडिया के लिए अपने डेब्यू मैच में ही तूफानी 50 ठोककर उन्होंने सनसनी मचा दी थी। अब तक सिर्फ 3 मैच के करियर में ही वो 3 अर्धशतक समेत 200 रन ठोक चुके हैं। उन्हें भारतीय क्रिकेट का अगला सितारा कहा जा रहा है, मगर दाएं हाथ के इस बल्लेबाज के लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। लंबे समय तक डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों का अंबार लगाने के बावजूद उन्हें सीनियर टीम में सिलेक्ट नहीं किया जा रहा था। कोई और खिलाड़ी होता तो वो कब का हार मान चुका होता, लेकिन सरफराज के पीछे उनके पिता नौशाद खान चट्टान की तरह खड़े थे, जो सरफराज के कोच और मेंटर भी हैं। सरफराज खान शुक्रवार को एक कॉन्क्लेव में मौजूद थे, जहां एक सवाल के जवाब में उन्होंने अपने पिता का जिक्र किया। दरअसल एंकर ने जब सरफराज से पूछा कि आपके पिता मुश्किल वक्त में आपसे क्या कहते थे, क्या आपको उनकी कोई ऐसी बात याद है, जवाब में खचाखच भरे हॉल के सामने युवा क्रिकेटर ने कहा, मैं पूछता था उनसे, अब्बू मैं कब इंडिया के लिए खेलूंगा, हमको कोई सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो कहते थे, मैं तुझे सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, वो भी सिर्फ शायरी में बोलते थे, कभी गिरते तो कभी गिरकर संभलते रहते, बैठे रहने से अच्छा था कि चलते रहते, चलकर हम गैरों के कदमों में कहीं के न रहे, खुद के पैरों से चलते तो चलते रहते। सरफराज ने आगे कहा कि उन्होंने मुझसे यही कहा था कि अगर मैं भारत के लिए खेलना चाहता हूं तो मुझे रन बनाने होंगे और यह सोचना होगा कि आप अपने अगले घरेलू मैच में भी भारत के लिए खेल रहे हैं, वहां भी रन बनाना होगा। इसलिए मेरा केवल एक ही काम था, मैं जहां भी खेलूं वहां रन बनाना होता था। आपको बता दें कि मुंबई के इस बल्लेबाज ने अपने टेस्ट करियर की शानदार शुरुआत करते हुए 5 मैच की टेस्ट सीरीज में भारत को इंग्लैंड पर 4-1 की शिकस्त में अहम भूमिका निभाई थी। सरफराज ने शानदार प्रथम श्रेणी रिकॉर्ड के दम पर भारतीय टीम में जगह बनाई थी। सरफराज ने 45 फर्स्ट क्लास मैचों में लगभग 70 की औसत से 3,912 रन बनाए हैं। उन्होंने इस दौरान 14 शतक और 11 अर्धशतक भी जड़े हैं। आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में एक समारोह के दौरान पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले ने सरफराज को टेस्ट कैप सौंपी थी। सरफराज ने महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने पहले मैच में ही 2 अर्धशतक लगा दिए थे।